हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का एमसीक्यू देखेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों। और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम करके फिर हिंदी मीडियम। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एच जी एयर कंडीशन प्राइवेट लिमिटेड इज लैगिंग बिहाइंड द शेड्यूल्ड प्रोडक्शन टारगेट बाय अ मंथ। Despite the high demand, the company is struggling to meet the production target. Even after the taking measure like training of employee and assessing the additional worker and equipment the project, the target could not be met. Okay, कंपनी को प्रोडक्शन करना है बच्चों और जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पा रहा है। द प्रोडक्शन मैनेजर नाउ डिसाइडेड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड। अब इसके हिसाब से आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ होगा बच्चों। ओके, तो इसके हिसाब से बच्चों होगा एनालाइजिंग डेविएशन। ओके, जो मैनेजमेंट होगा फिर से एनालाइज करेगा चीज़ों को। तो पहले का आंसर सी होगा, जिस बच्चे ने सी दिया होगा बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बात है ये। कोऑर्डिनेशन एक्ट इज द बाइंडिंग द फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड इंश्योर द ऑल एक्शन द अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, दोनों बात ठीक है और असर्शन के हिसाब से रीजन बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो जिस बच्चे ने दूसरे का ए किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पता करना है कौन सा सही है। ओके, तो देखते बच्चों। Larger the lead time, larger the quality of material required to store and larger shall be amount of the working capital required. Okay, पहला हो गया ये। दूसरा कह रहा है, if the raw material do not have the required uninterrupted availability, higher stock level and required। और हमें क्या है बच्चों, ऑप्शन दे रखा है, दोनों में से कौन सा ठीक है। देखो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही सही है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन पलट दिया है तो इसका आंसर होगा डी। ओके बच्चों, थोड़ी सी इन्होंने क्या किया है, जो ए पे होना चाहिए डी पे कर दिया, आंसर उसका होगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमें प्रेस दे रखा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है उस पर ISI मार्क होता है बच्चों, तो ये तो आप बिना देखे ही कर दोगे, मतलब चित्र देख के। नेक्स्ट, सिद्धार्थ श्रीधन wanted to purchase an electric car. He visited a retail showroom of a car company where this car were displayed. The marketing manager of this showroom told Sridhan that the company offer credit facilities, maintenance service, and many other services that help to bring the repeat sales and developing brand loyalty of this car. The marketing function being discussed of the marketing manager in the above case is, तो इसके हिसाब से हमें आंसर देना है बच्चों। ओके, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट मार्केटिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस है बच्चों, क्योंकि कार हमने खरीद लिया है और दोबारा कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस इशू पर भी बात कर रहे हैं यहाँ। जैसे आपने फ्रिज खरीद लिया, कुछ कमी आ गया तो अब कस्टमर सर्विस हेल्प करता है उस केस में, तो कंपनी के जो इंजीनियर होते हैं घर पे आते हैं। ओके, तो कस्टमर सर्विस सपोर्ट आएगा। नेक्स्ट, बिमल राज वर्किंग फनी बनी लिमिटेड, द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गेम्स एंड टॉयज चिल्ड्रन। द बेसिक टास्क ऑफ बिमल राज इज इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो यहीं से हमें आंसर मालूम चल गया है इसका काम क्या है। ये मिडिल लेवल का काम करते हैं बच्चों, तो जिसने 6 का बी किया होगा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, यहाँ पे फाइनेंशियल चार्ज लाइक यहाँ पे मेन प्रॉब्लम फाइनेंशियल का है, तो देख रहे हैं आप आंसर कर लो, फाइनेंशियल रिस्क होगा इसका। ओके, साथ में नेक्स्ट, विच इज द स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द एक्सचेंज मैकेनिज्म फीचर और मार्केटिंग। और हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखा है। फ्रॉम द फॉर्म एंड एक्सचेंज इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट एट लीस्ट 3 parties. The parties do not have the freedom to reject or other offers. The acceptance of offer for each party has to be make place on the basis of compulsion. For an exchange, it's necessary that each party should be capable to offering the something of value to the other. Okay, तो 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी, ये ठीक है। नेक्स्ट, ये हमें दे रखा है और इसके हिसाब से स्टेटमेंट है, आपने पढ़ा हो तो डेफिनेटली आपने सही किया होगा। ओके, तो देखते हैं। Sadhana, a graduate of the reputed Institute of Management, is a successful manager. She apply her acquired knowledge in a personalized and skillful manner in a different situation at work. She use her imagination and creativity in handling this situation. The aspect of future management highlight the above case. Okay, तो हमें मालूम चल गया इसने अच्छे कॉलेज से पढ़ी है और इसको एक मैनेजरल जॉब लग गया है, तो जो सीखी है अपना स्किल और पर्सनल वहाँ पे यूज़ कर रही है, तो किस कैटेगरी में आएगा ये हमें बताना है बच्चों। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ द प्रोफेशन इसका ये आ जाएगा सी। नेक्स्ट, हमें 2 स्टेटमेंट दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है हमें बताना है बच्चों। ओके,
तो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज इंडिविजुअल एंड हेट्रोजीनियस इन देयर, बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन जो होता है हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है, क्योंकि हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं, तो हर किसी को हम डिफरेंट रूप से मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो ये ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से ये आंसर होगा सी। ओके, हो सकता है हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं और हो सकता है कोई दूसरा डिमोटिवेट हो रहा हो, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन जॉब्स रिलेटेड ड्यूटीज, दिस हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। अब इसके हिसाब से कौन सा आंसर है? आप जानते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन होने का पॉसिबिलिटी बना रहता है। ओके, तो इसके हिसाब से आ जाएगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो तो ये हो सकता है ठीक से। नेक्स्ट, ये हमें मैचिंग दे रखा है बच्चों 12वीं का, और आपका तरीका ये है कि एक दो को चेक कर लो, अगर वो ठीक है तो अब बाकी इसको चेक कर लो आप। ओके, सिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किसका होता है? इट मेन फोकस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड टू सोसाइटी एज वेल बींग। ओके, तो हमें मालूम चल गया कि पहले का आंसर होगा चौथा। अब देखना इसमें पहले का चौथा किस में है, तो सिर्फ इसमें, तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, बाकी देखने की जरूरत नहीं, आंसर डी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी इज वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सेबी के बारे में दिया हुआ है बच्चों ये, तो सेबी के बारे में आप जानते हो। ओके, ट्रेडिंग इंटरमीडिएटरीज इन सिक्योरिटी मार्केट इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो इस पे अब दोनों में से देखना है कौन सा सही है। तो दोनों ही सही है बच्चों, सी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पर्सनल सेलिंग। ओके, पर्सनल सेलिंग के बारे में कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना हमें। तो हो गया, पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ द कन्वर्सेशन विथ वन और मोर पर्सपेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल। ये बिल्कुल ठीक बात है, बाकी देखने की जरूरत नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड बिजनेस इंटरप्राइज। देखो इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा बढ़ता है महंगाई इधर बढ़ जाता है बच्चों। ओके, एंड कंपनी को भी कई सारे घाटे होते हैं इसमें। वेरियस कॉस्ट बिजनेस सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पेमेंट वेजेस ऑफ सैलरी एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू, इसके हिसाब से कौन सा डायमेंशन होगा ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज आउट ऑफ, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका होगा पर्सनल क्वालिटीज। नेक्स्ट, Alpha Graphics Limited was a reputed Indian company which had been business for many years. The chief executive officer of the company, Rohit Gupta, always believed in understanding the business environment as well as the responding of the adapting to it. When he found that the foreign multi-dimensional company Lino Graphics is entering the Indian market with new substitutes, he prepared to meet this threat by reducing cost of the creating good qualities and aesthetically applying the layout the advertisement logos। ओके बच्चों, ये नॉर्मल है, कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है तो दूसरी कंपनी थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती है। ओके, तो ये इंडिया की कंपनी है और एक MLC कंपनी इंडिया में आने वाली जो सेम प्रोडक्ट बनाती है, तो ये अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं, मार्केट कॉस्ट गिरा देता है जो इसका सेल बढ़ जाए। ओके, और ये टफ कॉम्पिटिशन में तो ये कंपनी बंद हो जाए, ये हर कोई कंपनी करता है बच्चों। ओके, तो इसके हिसाब से हमें चॉइस चूज करना है कि कौन सा सही है। ओके, क्वेश्चन 17, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। बिल्कुल ठीक है बच्चों ये। ओके, इस बंदे ने जो भी गुप्ता है उसने थ्रेट देख लिया, ये कंपनी आने में क्या हो सकता है, तो पहले से रेडी हो जाएगा इसके लिए। ये सब बच्चों रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके, एक और क्वेश्चन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में। ओके, तो नॉट प्रोटेक्टिव फंक्शन सेक्रेटरी, इसमें से कौन सा सेबी का फंक्शन नहीं होता प्रोटेक्टिव? 18 का। ओके, तो पहला हो गया प्रोहिबिशन फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, ये तो होता है कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड ये भी होता है, आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ भी सुना होगा सेबी के बारे में, जो सेबी की जो चेयरमैन है उन पर ही कोई करप्शन का चार्ज लगा हुआ था। ओके, तो कोशिश करती है इनसाइड ट्रेडिंग को रोकने का, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बच्चों डी, अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग द मेजर डेवलप द कैपिटल मार्केट एंड एडेप्टेटिंग द फ्लेक्सिबल अप्रोच। ये इसका काम नहीं होता। नेक्स्ट,
Salim and Karim are good friends. They start a business selling high quality of seeds for growing organic vegetable. They are offering 100 varieties of vegetable seeds suitable for terrace garden, balconies, and background. Due to growing the trend toward a healthy consumption habit, the environment being discussed as okay. तो इसके हिसाब से हमें आंसर देना है बच्चों. ओके तो ये सोशल इन्वायरमेंट है, दोनों दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक सोशल बिहेवियर दिखाता है. नेक्स्ट, application of principal measurement depend upon the prevailing situation particular point of time application. This principle has to be changed per requirement. This statement highlight the following feature principle of measurement. ये बच्चों कंटिजेंट को दिखाता है. ओके सी होगा. तो बच्चों हो गया ये इंग्लिश मीडियम का. नेक्स्ट वीडियो में हिंदी मीडियम का होगा. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक मत करो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों. धन्यवाद.